प्रिय छात्रों, मैं आप लोगों को ICSE क्लास 9th के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करा रहा था। ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है, तो आप लोग ध्यान से देखिए। सभी आंसर्स को मैं सॉल्व करा रहा हूँ। क्वेश्चन 15। On the basis of Rutherford's model of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus of an atom? क्वेश्चन है कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के अनुसार कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में एटम के। तो इसमें आंसर आपको लिखना है, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स मॉडल of an atom, the nucleus contains protons which are positively charged subatomic particles। मतलब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम के अनुसार न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स के अंदर पाए जाने वाले पार्टिकल्स होते हैं। दूसरा 16th क्वेश्चन, इसमें कहा गया है, विच पार्ट ऑफ एन एटम वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एटम के किस पार्ट को खोजा। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज की थी थ्रू हिज फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, अपने मशहूर गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इन 1911 में, डिमोन्स्ट्रेटिंग दैट एटम्स हैव अ टाइनी डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि एटम्स में बहुत ही छोटा, खूब घना और पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ कोर होता है, मतलब सॉलिड कोर होता है न्यूक्लियस। क्वेश्चन 17, हाउ वाज इट शोन दैट एटम हैज एम्प्टी स्पेस। कैसे ये पता चला कि एटम में एम्प्टी स्पेस होता है, खाली जगह होती है, एटम्स के बीच में खाली जगह होती है, ये कैसे पता चला। तो द आइडिया दैट एटम्स हैव एम्प्टी स्पेस वाज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो इस बात का अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला, वायर ही ऑब्जर्व, जहाँ उन्होंने ऑब्जर्व किया, दैट मोस्ट अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट थ्रू अ थिन गोल्ड फॉयल, सीधे पतले से गोल्ड फॉयल से होकर गुजर गए, पास हो गए, जो ये इंडिकेट करता है, इंडिकेटिंग दैट मोस्ट पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास are concentrated in a small dense nucleus, leaving the rest of the atoms empty। कि ज़्यादातर पॉजिटिव चार्ज और अधिकतम मास कंसंट्रेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है एक बहुत छोटे से भाग में न्यूक्लियस में, जिससे कि पूरा एटम खाली बचा रहता है। स्टेट वन मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल। रदरफोर्ड के मॉडल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक बताइए, क्या कमी थी रदरफोर्ड के मॉडल में, क्या कमी पाई गई जो सबसे बड़ी कमी मानी जा सकती है। तो अ मेजर ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल इज दैट it couldn't explain the stability of the atom। सबसे बड़ी जो खामी थी रदरफोर्ड मॉडल की कि वो
एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया एज इट प्रेडिक्टेड, क्योंकि उन्होंने प्रिडिक्ट किया दैट एटम्स रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स वुड लूज, कि जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, लूज एनर्जी एंड स्पाइरल इनटू न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जाकर टकराते रहते हैं, मेकिंग द एटम अनस्टेबल, जिससे कि एटम अनस्टेबल हो जाता है। जबकि हम सभी जानते हैं कि एटम स्टेबल होते हैं, कई ढेर सारे एटम स्टेबल होते हैं, तो इसलिए ये एक उनके मॉडल की कमी थी। यहाँ क्वेश्चन 19 में एक एटम का मॉडल दिया हुआ है, जिसमें आपको बताना है कि कौन क्या है। तो जो एक्स से डिनोट किया गया है वो न्यूक्लियस है। ये फर्स्ट सेल है जिसे के सेल कहते हैं, सेकेंड सेल को एल सेल कहते हैं, और थर्ड सेल को एम सेल कहते हैं। इसमें क्वेश्चन करके पूछा गया है ABC को बताइए क्या है। नेम एक्स एंड द स्टेट द चार्ज ऑन इट। तो एक्स क्या है, न्यूक्लियस है, और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। द एबव स्केच इज ऑफ, एबव स्केच किसका है, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम का स्केच है। गिव पास्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब बोर्स के एटॉमिक मॉडल के पास्टुलेट्स तो बहुत सारे हैं, जिनको अगर डिटेल में बताया जाए बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इसके 60 आंसर हमने लिखे हैं। बोर्स एटॉमिक मॉडल पास्टुलेट्स दैट, बोर एटॉमिक मॉडल हमें यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं इन स्पेसिफिक क्वारंटाइज्ड एनर्जी, जिनमें एक निश्चित एनर्जी विद्यमान होती है। एनर्जी लेवल्स होते हैं, एनर्जी के लेवल्स होते हैं, या उन्हें हम कह सकते हैं सेल्स होते हैं, आर सेल्स, एंड दे ओनली ऑब्जर्व आर इमिट एनर्जी, और वह तभी ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी को, सोखते हैं या फिर एनर्जी को निकालते हैं। व्हेन ट्रांजिशनिंग बिटवीन दीज लेवल्स, जब उन लेवल्स के बीच ट्रांजिशनिंग होती है तभी वह एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं या फिर इमिट करते हैं, निकालते हैं। तो अभी तक के लिए यही इतना ही। आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। आगे का भाग, आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन करेंगे। धन्यवाद।